Assalamu alaikum dear students and welcome. Today I am here with lecture 19 of new chapter. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 3, biodiversity. So firstly I will tell you the meaning of biodiversity. Bio mean living things. Bio का मतलब है living things and diversity mean variety. It means that in this chapter we will discuss about different living things and their variety. So here biodiversity means different variety of organisms on earth और all ecosystems के different किस्म की ecosystem में organisms की कौन कौन सी variety मौजूद है. So biodiversity chapter start करते हैं. So firstly we will see in this chapter we will discuss about biodiversity, variety of different living things, classification के लिविंग थिंग्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और उनके एम्स और उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं. हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो क्लासीफाई किया गया है लिविंग थिंग्स को, उनकी हिस्ट्री क्या है. और उसमें फर्दर आएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसमें सिर्फ 2 किंगडम्स की हम बात करेंगे, 2 ग्रुप्स की बात करेंगे लिविंग थिंग्स के. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इन दिस सिस्टम वी विल ओनली डिस्कस अबाउट 3 ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इन दिस सिस्टम वी विल डिस्कस अबाउट 5 ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द 5 किंगडम्स. फर्दर हम 5 किंगडम्स को भी एक्सप्लेन करेंगे एंड दैट इज़ टुडेज़ क्लासिफिकेशन. और आज इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जा रहा है. बायनोमियल नोमेनक्लेचर, this is a scientific name or method which is used to give scientific name to all living organisms. Conservation of biodiversity. In this topic we will learn that how we can save living things or organism from wastage. Impact of human beings on biodiversity. What are the impacts of human beings on the different living things? Deforestation and overhunting. What is the cutting of tree or removal of tree and overhunting. Steps for the conservation of biodiversity. Endangered species in Pakistan. पाकिस्तान में कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि जिनको के थ्रेट है कि वो ख़त्म हो जाएंगी. सो 5 प्रिंसिपल मेन ग्रुप्स आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हैं. इस चैप्टर में हम साथ साथ ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये जो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस क्या क्या हैं एंड क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, और इनको क्लासीफाई किस तरह से किया गया और इनका नेम क्या है. सो पहले हम देखते हैं द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से निकला है, बायो एंड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़. डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट किस्म की वैरायटी एंड अमंग स्पीशीज़. Diversity is a measure of the variety of organisms present in different ecosystem. और different ecosystem में जितने भी organism मौजूद हैं उनकी variety को discuss करना is called biodiversity. Diversity of plants. Plants की types को कहते हैं flora and the animals को कहते हैं fauna. In a region depends on climate, altitude, soils and presence of other species. different किस्म के plants और animals जो different regions में मौजूद होते हैं वो वहाँ की climate, altitude, height, soil और डिफरेंट किस्म की दूसरी स्पीशीज़ मौजूद हैं उन पर डिपेंड करते हैं. अगर तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मॉडरेट है, वार्म है, तो एनिमल ज़्यादा होंगे, लिविंग थिंग्स ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे. बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ. लाइक इन वार्म रीजन देर आर मैनी बायोडाइवर्सिटी, मैनी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, बट इन पोलर रीजन, इन कोल्ड रीजन्स living things are exist in fewer. Temperate it is reaches in tropics. Tropical areas like warm areas में biodiversity ज़्यादा है. Temperate regions mean that regions where moderate climate exist have many species. Why? वहाँ पे भी species ज़्यादा होती हैं. While fewer are exist in polar regions. जबकि जो very cold climate regions हैं वहाँ पे बहुत कम biodiversity मौजूद होती हैं. So now we will see biodiversity found on earth today is the result of 4 billion years of evolution. 4 billion years evolution होने के बाद आज की जो जितनी भी living things हमें नज़र आती हैं ये इतनी evolution गुजरने के बाद नज़र आती हैं. This region is of life is not well known to science. अभी तक
इनकी रीजन्स के बारे में साइंस को नहीं पता। सो आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल। ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी से जो है ह्यूमन बींग्स को फूड मिलती है। डिफरेंट किस्म के वैरायटी ऑफ एनिमल्स मौजूद हैं, हम फूड हासिल करते हैं। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स मीन मेडिसिन हासिल होती हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स लाइक फाइबर, डाइज, रेजन्स, गम्स, एडिसिव्स, ये चीज़ें भी हासिल होती है। और बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। लाइक प्लांट्स वगैरह डिफरेंट किस्म के साइकिल्स वगैरह को चलाते हैं जो कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री